हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ कंटेंट डिस्कस किया था बुक की कि हमें क्या पढ़ना है। 6 to 8 ये जेटेट के सिलेबस में फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट टॉपिक वाइज रीड करूँगी, आप इसे ध्यान से सुन सकते हो और फिर इसे नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट वाइज, एंड ताकि फर्दर आपको रिविजन में हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास लेखन के स्रोत। इतिहास 3 शब्दों ती जोड़ ह जोड़ आ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। ठीक है, मीन्स पास्ट में जो घटना निश्चित रूप से हुई है, हम उसे ही तो पढ़ते हैं ना इतिहास के रूप में। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ मैंने पढ़ रखा है, ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं जो ज़्यादा ज़रूरी है मैं उसे आपको रीड करके बताती हूँ। उत्तर में हिमालय से दक्षिण तक फैली भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम रखा गया। भारतवर्ष मतलब भारत की भूमि। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ठीक है। आर्यवर्त, आर्यों के निवास स्थान होने के कारण भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का एक नाम आर्यवर्त भी है। तो क्यों कहा जाता है आर्यवर्त? तो आर्यों के निवास स्थान होने के कारण भारत को आर्यवर्त कहा जाता है। ठीक है। जम्मू द्वीप, भारत को बौद्ध ग्रंथों में जम्मू द्वीप कहा गया है। जम्मू द्वीप का अभिप्राय उस क्षेत्र से है जहां ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के में मौर्य वंश का शासन था। इंडिया, अब इंडिया भी नाम है, आप सब जानते हो। तो इंडिया नाम किसने दिया? तो यूनानी यात्री ने भारत को इंडिया की संज्ञा दी है। हिंद, मध्यकालीन लेखकों ने भारत को हिंद कहा। हिंदुस्तान, मध्यकालीन लेखकों ने भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी। हिंदू, इस शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। फिर पर्वताश्रयी, भारत का प्राचीन काल में उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों से हिमालय के शिखर तक फैले भूभाग का पर्वताश्रयी कहा जाता था। कश्मीर, शिवालिक, टेहरी, कांगड़ा, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम तथा भूटान के पर्वतीय भूभाग का समुद्र रूप में पर्वताश्रयी कहा जाता था। ठीक है, इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उसे नोट डाउन कर लिए, है ना, और ताकि आप इसको वापस से रिवीजन कर सकोगे। इसे नोट डाउन कर लेना बहुत बहुत जरूरी होगा। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, आप ऐसे ही किया करें। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालय पर्वत और भारत का इतिहास। भारत के उत्तर में स्थित पर्वतराज हिमालय भारत की महान प्रहरी बनकर रक्षा करता रहा है। हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और हिंदुकुश कम ऊंचे पर्वत है, जिसके दर्रे से होकर विदेशी आक्रमणकारी भारत आए थे, जैसे ग्रीक, शक, कुषाण, हून, अरबी, तुर्क, मंगोल, अफगान, मुगल आदि। हिमालय से निकली सिंधु व गंगा के क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। ये क्षेत्र भारतीय इतिहास के केंद्र बिंदु थे। सतलज और यमुना के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए महाभारत और पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है। भारतीय इतिहास का विभाजन, चलिए हम इसे पढ़ते हैं अभी। अध्ययन की सुविधा के लिए भारत के इतिहास को काल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, ताकि हम उसे पढ़ सके। इसलिए इतिहास को, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मेडिएवल इंडिया। और तीसरा है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और काल के आधार पर इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या है? तो वो प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो लिखने की कला सीखने के पहले भी मानव लाखों वर्षों पहले तक इस धरती पर रह चुका था। जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। बाद में मानवों ने लिखना सीखा। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो आप ये तीनों समझ पाए होंगे, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारणी दिया हुआ है। प्राचीन इतिहास के स्रोत, साहित्य साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य, इसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आएंगे।
यूनानी, रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, ठीक है, सारे पॉइंट वाइज आप देख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत। ठीक है, इसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। भारतीय इतिहास के स्रोत साहित्य, पुरातात्विक तत्व जैसे अभिलेख, सिक्के, भवनों के अवशेष, स्मारक मूर्तियां, चित्रकला एवं विदेशियों के वर्णन आदि। साहित्यिक स्रोत मीन्स प्राचीन साहित्य में हमें भारतीय इतिहास की लिपिबद्ध जानकारी मिलती है जो निम्नवत है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा धर्म ग्रंथों को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहा जाता है। वेद, वेद क्या है? देवताओं द्वारा रचित। वेद का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान जानना। वेदों का संकलन कृष्ण द्वयन वेद व्यास द्वारा की गई है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, कितने वेद है? 4 है। क्या क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो ऋचाओं यानी सुख मंत्रों में बद्ध हो। यह भारत सहित संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना है। इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1017 सूक्त तथा 11 बालखिल्य सूक्त है। ऋग्वेद में समस्त ऋचाओं मीन्स मंत्रों की संख्या कितनी है? टोटल मंत्रों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? तो 10,600 है। ऋग्वेद के दूसरे और तीसरे मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन है। खिल, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। होत ऋषि यज्ञ के अवसर में ऋचाओं यानी मंत्रों का उच्चारण करते थे। गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र कहाँ है? तो 7वें मंडल में है। इस मंडल के रचयिता वशिष्ठ है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल, वाशकल, खायान, आश्वायान और मांडूकायन। ठीक है, अब है दूसरा सामवेद। साम मतलब होता है गाना। सोम यज्ञ के समय उद्गाता इस वेद के मंत्रों को गाते थे। सामवेद में ऋचाओं की संख्या यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? 1875 है। सामवेद के प्रमुख देवता सूर्य है। भारतीय संगीत का मूल सामवेद को माना गया है। जैमिनी सामवेद के प्रथम दृष्टा थे। सामवेद के 3 शाखाएं हैं, कौथिनीय, जैमिनीय और राण्य। ठीक है, फिर है तीसरा यजुर्वेद। यजुष मीन्स यज्ञ। अर्धवीर्यु नामक पुरोहित यज्ञों में इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे। यह एक कर्मकांड ग्रंथ है। इससे उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब किस में लिखा गया है ना, ऐसा। तो यजुर्वेद का अगर पूछा जाए तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो। महर्षि पतंजलि इस वेद के रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पतंजलि। अब है अथर्ववेद। इस वेद में उल्लेखित तत्व है ब्रह्म ज्ञान, औषधि, प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र मंत्र और जादू टोना। अथर्ववेद को इन नामों से भी जाना जाता है, अथर्वंगिश्वेद, ब्रह्मवेद, भैजवेद और महिवेद। इस वेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। आयुर्विज्ञान इस वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। शिल्पवेद इस वेद का एक उपवेद है जिसके निर्माता विश्वकर्मा थे। राष्ट्रीय भावना का सर्वप्रथम सुदृढ़ वर्णन अथर्ववेद के भूमि सूक्त में किया गया है। वेदों से संबंधित पुरोहित, वेद और पुरोहित। ठीक है, ऋग्वेद होता या होत, सामवेद उद्गाता या उदागात, यजुर्वेद अथर्वयु और अथर्ववेद ब्रह्म। ठीक है, तो ये क्या है? वेद है, उससे संबंधित पुरोहित के नाम है। फिर है आपका राज्याभिषेक। राज्याभिषेक के नियम ऐतरेय ब्राह्मण में लिखित है। मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए। यह उक्ति तैत्तिरीय ब्राह्मण में उद्धृत है। पंचविश तांडेय ब्राह्मण में 25 अध्याय होने के कारण से पंचविश भी कहा जाता है। भूकंप, अकाल आदि का उल्लेख अद्भुत ब्राह्मण में मिलता है। ऊंचे मत बोलो, भूमि तथा दीवार के भी कान होते हैं। यह सूक्ति जैमिनीय ब्राह्मण में उल्लेखित हो। अश्वमेघ यज्ञ, ओंकार, गायत्री मंत्र की महिमा तथा कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख गोपद ब्राह्मण में है।
अब है उपनिषद, ठीक है, जिसका रचना काल 800 से 500 ईसा पूर्व। जो ज्ञान अर्थात ब्रह्मा विद्या बिना गुरु के नहीं मिल सकता उसे उपनिषद कहा जाता है। ब्रह्म विषयक परमात्मा में संसार होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। वेदांत वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को प्रामाणिक माना गया है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा मुझे भी उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गया होगा तो आप इग्नोर कीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर है वेदांग। वेदांग का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप समझने में जिस साहित्य की सहायता मिलती है उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग के 6 प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। प्रतिशाक्ष्य शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य है। कल्पसूत्र में वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने के लिए विधि नियमों का उल्लेख है। अष्टाध्यायी या पणिनि रचित प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। निखंडु या किलट वैदिक शब्दों का संकलन है। निरुक्त इस साहित्य के द्वारा कठिन वैदिक शब्दों की व्याख्या की जाती है। इसकी रचना यास्क ने की थी। छंद पिंगल की रचना छंद शास्त्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ज्योतिष के प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है। धर्मशास्त्र को स्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को सर्वाधिक प्राचीन स्मृति माना गया है। भाष्य की रचना याज्ञवल्क्य स्मृति में की गई है। महाकाव्य भारत के प्राचीन महाकाव्य 2 है, रामायण तथा महाभारत, ठीक है। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की। इस महाकाव्य की रचना 1ली एवं 2री शताब्दी के दौरान की गई। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 24,000 है। 24,000 श्लोकों के कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। भृशुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। रामायण से उस समय की धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है। महाभारत, जिसका रचनाकाल 4वीं शती ईसा पूर्व से 4वीं शती ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। महाभारत के अन्य नाम आरंभ के 8800 श्लोक, जनसंहिता 24,000 श्लोक, भारत 1,00,000 श्लोक होने पर महाभारत या सप्तशास्त्री संहिता। जानकारी उस समय के राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है, ठीक है, महाभारत से। पुराण की रचनाकाल 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुई। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंशों के विषय की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से शुंग एवं गुप्त वंश की विशेष जानकारी मिलती है। गणेश पूजा का प्रथम उल्लेख अग्नि पुराण में मिलता है, ठीक है। गणेश पूजा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में। फिर है बौद्ध साहित्य। तो ये वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं एंड करती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे बने रहे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अब मैं इसी तरह से ये सारे SST को कवर करूँगी। हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से रीड करके बताऊँगी। आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, ताकि एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो हम लोग इसे फर्दर रिविजन कर सकते हैं, ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पे बने रहे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।